नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइट न्यूज। मैं भीम कुमार, मैं जहानाबाद का क्षेत्र में मैं पहुंच चुका हूं। मैं देखना चाहता हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। यहां से आदरणीय सुलेंद्र प्रसाद यादव जी आरजेडी कैंडिडेट है, उनके कार्यकर्ता से मैं बात करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से छपरा जो हत्याकांड हुआ, सारण की बेटी पर जिस प्रकार से जानलेवा हमला हुआ, उस पर एक विचार किया है। मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, उनके आमने सामने की मैं बात कराना चाहता हूँ। आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नागमणि सिंह यादव हुआ जी। कैसे बोलिएगा सर? मेरा नाम नागमणि सिंह यादव जी। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या सर, जिस प्रकार से सारण की बेटी पर जो जिस प्रकार से हमला हुआ, 2 आरजेडी कर्ताओं पर गोली चला, 3 आरजेडी पर कर्ताओं पर गोली चला, जिसमें 2 घायल, 1 घायल हो या 2 का मर्डर हो गया, क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र इस तरह से हिटलरशाही मोदी सरकार के रीजन में जो चल रहा है पूरे देश में जी, इससे पूरे देश की जनता त्रहिमाम है, तबाह है, बर्बाद है। यहाँ बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और महंगाई है, आसमान छू रही है महंगाई जी। और जिस तरह से सारण में जो राष्ट्रीय जनता दल के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, ये सामंती मानसिकता का सोच है। और वो बौखलाहट में राजीव प्रताप रूढ़ी का कार्यकर्ताओं ने जो गोली चलाया और जो हत्या हुआ है, इसको बहुत निंदा करते हैं और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह स्थान नहीं है। वहाँ पे एक रूट कुमार करके कोई राजनेता है, उनको द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार ये आरजेडी के कर्ताओं द्वारा ऐसा किया जा रहा है ताकि बीजेपी पे जो साजिश करने के रच रहे हैं लोग, आरजेडी के कार्यकर्ता, वो अपने नाकामी को छिपा रहे हैं जी। और जो घटना किए हैं सरेआम है, पूरे बिहार की जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है। ये बौखलाहट में राजीव प्रताप हार रहे हैं, वो पूरी तरह से हार रहे हैं। लगातार उनका गढ़ रहा था जी। सारण की जनता इस बार बिल्कुल नकार चुकी है उनको और वो बौखलाहट में इस तरह से पर्चे अपना दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं के द्वारा दिवाया था। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से पता चला कि रोहिणी आचार्य जो थे वो बूथ पर आए थे, जिस कारण से इस तरह का मामला फटा। क्या सर सही है? लोकतंत्र में किसी भी कैंडिडेट को जी चुनाव के दिन बूथ पर जाने का अधिकार है, प्रोटोकॉल है। वो क्षेत्र भ्रमण करने का उनका नियम का पालन करते हुए अपने जा रहे थे, समीक्षा कर रहे थे कि हमारे वोटर को कोई रोक नहीं रहा है। सामंती लोग वो तो देखना किसी पार्टी का दायित्व बनता है, उसमें कहाँ गलत है रोहिणी आचार्य? चलिए, एक सवाल आपसे रहेगा। कुछ दिन पहले आप पूर्णिया में लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस समय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ पे मंच पे गए थे। उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं तो एनडीए को वोट करिए। क्या सोच कर ऐसा बात बोले? अब इंडिया नहीं तो एनडीए का तो हम नहीं सुना, जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं आप सुने? आप झूठ बोल रहे हैं सर। हम तो कहीं सुना नहीं। जनता मेरा जानना चाहती है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ के मंच पर ऐसा क्या हुआ, या पूर्णिया में वो हार मान चुके हैं या नहीं? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। हो सकता है कि बोलने में शब्द गिर गया हो, लेकिन जानबूझकर के तो ऐसा शब्द क्या सर? एनडीए को लोग एनडीए समझ रहा है, एनडीए बार बार बोले जी। इंडिया बार बार बोलिएगा ना तो समझ में आएगा कि एनडीए बोल रहे हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं था तेजस्वी यादव का। इंडिया बोल रहे थे तो लोग इधर उछाल दिया कि एनडीए बोल रहा है। वैसा कहाँ कोई एक नेता दूसरे नेता को जिसका विपक्ष में खड़ा है उसके बारे में बोले क्या कि हमको नहीं उसको दे दीजिए? वो तो अपना चुनाव जीतने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो दूसरे के लिए क्यों मांगेंगे वोट? ये सब मनगढ़ंत बात है। लेकिन वो मंच पे डायरेक्टली बोले, वो बात हम भी सुने, कई जनता भी सुने हैं। ऐसा नहीं है कि बनावा हुआ चीज है, नहीं वो बोले हैं इस बात को। जनता सुने हैं तब 4-5 बार वो बोले हैं इंडिया। हाँ। तो इंडिया बोले तब 20 बार अगर किसी शब्द को 20 बार बोलिएगा तो उसमें पता चलेगा कि सिर्फ ये शब्द नहीं, ये शब्द बोला जा रहा है। आपको तो क्या करना है साफ तौर में बताइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा अभद्र नहीं बोले थे। अब ये अभद्र शब्द का कहाँ? क्या हुआ? वो हार मान चुके हैं पप्पू यादव से, उनको हार मानना चाहिए। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, वो सब कोई मामला तो नहीं। फिर ऐसा क्यों हुआ? उसका जवाब खोज रही है जनता। वहाँ तो जैसे ही अपना प्रचार करने के लिए गए जी और अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस बीच में अगर इंडिया के बारे में बोल रहे थे तो इंडिया बोल रहे थे तो एनडीए कहाँ आया नाम? क्या लगता है सर कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में 40 के 40 सीट लाएंगे या नहीं? अरे 40 नहीं लाएंगे, लेकिन 35 तो हम
एकदम डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि हमारा जो है कि 35 सीट कंफर्म हो चुका। लेकिन बीजेपी द्वारा डायरेक्ट कहा जा रहा है 400 पार 400 पार, तो फिर तेजस्वी कहां से 40 में 40 सीट लाएंगे? 400 पार जो बोल रहे हैं, इस तरह का क्यों आ गया? एक मुद्दा को सेट किए हैं जी। वो 400 से हार रहे हैं। कौन हार रहे हैं? अरे मोदी जी 400 से हार रहे हैं तो बचेंगे कितना? 400 से हार रहे हैं? 400 से हार रहे हैं तो कितना बच गए? सबके गरीब को 15 लाख रुपया आ गया खाता में। आप कहां से बोल रहे हैं? अरे 15 लाख और 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी जो है, ये तो जुमला ठहर गया। अब इनके जुमला में कौन आने वाला है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जो काम जो 10 सालों में बिहार के लिए किए, क्या आने पहले जो 15 साल में लालू प्रसाद यादव जी काम किए थे? हम 17 महीने में जो कार्य किया जी, वो आपको नीतीश कुमार जी 17 वर्ष में भी नहीं किए। आपका 19 वर्ष चल रहा है ना जी, 19 वर्षों में नहीं किया। हम 17 महीना में जो वादा किया था, मेरा जो वचन था, संकल्प था कि बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी देंगे, तो हम लोग 17 महीना में बेरोजगार को 5 लाख नौकरी देने का काम किया। इसलिए यहाँ का जो है पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य जो है अब आगे जागरूक हो गया है, और अब जो है यहाँ का भविष्य और युवा जो है जग गए हैं। इसलिए अब युवा ठगाने वाले नहीं है। अग्नि, आप कैसे बोल रहे हैं? हमारे नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना लाए बिहार में, क्या आप सब पूरे इंडिया के लिए अग्निवीर योजना लाए हैं? इस पे क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया